देखिए, हमेशा से आज़ाद का ये रहा है कि वो जो भी ऐसे मुद्दे होते हैं उस पे वहाँ पहुँचते हैं और ना सिर्फ पहुँचते हैं बल्कि उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को भी मुखर करते हुए नज़र आते हैं। तो बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या जो चंद्रशेखर आज़ाद की लगातार जो दलित वोट बैंक में पैठ बनती जा रही है उससे कहीं ना कहीं मायावती घबराई हुई हैं, कहीं ना कहीं डरी हुई हैं, इसीलिए लगातार उन्होंने अब तक जो आज़ाद को इग्नोर किया है, कोई भी उनके नाम को लेकर वो बात करती हुई नज़र नहीं आती हैं। कई बार ऐसा प्रयास किया है कि मायावती के साथ में मिलकर काम किया जाए। कई बार उन्होंने कहा भी है इस बात के लिए कि मायावती उनकी बड़ी बहन जैसी तमाम तरह के बयान उन्होंने इसको लेकर दिए, लेकिन अभी तक मायावती की तरफ से ऐसा कुछ भी रुख देखने को नहीं मिला। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। लोकसभा चुनाव को देखते हुए तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती बड़ा ऐलान करती हुई नजर आती हैं कि मैं किसी पार्टी के साथ गठजोड़ में नहीं आऊंगी, मैं गठबंधन नहीं करूंगी, अपने दम पर चुनाव लड़ूंगी। लेकिन अपने दम पर चुनाव लड़ना और अपने दम पर चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन एक और बात भी यहाँ पर आती है कि चुनाव तो आप अकेले लड़ेंगी, लेकिन जिनकी बदौलत चुनाव अकेले लड़ने की बात आप करती हैं, क्या उनके लिए आपने काम किया है? आप कहती हैं कि आपकी पार्टी का जो यहाँ पर मुद्दा है और जो मोटिव है वो है पिछड़े दलितों के लिए काम करना, लेकिन क्या आपने उन दलितों के लिए काम किया है? क्या आपने पिछड़े वर्गों के लिए काम किया है? आज जिस बदौलत आप उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के वजूद को बनाने में लगी हुई हैं, उनके लिए काम नहीं करती हुई नजर आएंगी तो आप पर सवाल उठने लाजमी हो जाएंगे। एक खबर सामने आती है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से देखी जाती है, दौलत राम कॉलेज से देखी जाती है, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर को हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जाति पूछी जाती है, उसकी जाति देखी जाती है और जाति देखने के बाद एक कड़ा एक्शन प्रिंसिपल सविता रॉय लेती हुई देखी जाती हैं और रितु सिंह जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वहां पर उन्हें हटा दिया जाता है। 2019 और 2020 की बात करें तो यहां पर वो प्रोफेसर के रूप में तो रहती हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बातें प्रिंसिपल करती हैं और उसके बाद यहां पर उन्हें हटा दिया जाता है। और ऐसे में लड़ाई लड़ती हैं रितु सिंह, कहती हैं कि मुझे यहाँ पर किसी और वजह से नहीं बल्कि वही जाति के आधार पर हटाया गया है। आज भी हमारे देश में ना सिर्फ धर्म पर जाति के नाम पर भी भेदभाव किया जाता है और ऐसी यूनिवर्सिटी में ये भेदभाव हमारे सामने देखा जाता है। रितु सिंह अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट तक जाती है। रितु सिंह आज भी धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आती है। उनका समर्थन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद करने भी पहुंच जाते हैं, लेकिन मायावती कहीं नजर नहीं आती है। तो ऐसे में देखा जाए तो सवाल कई उठते हुए नजर आते हैं और न्यूज़ रूम में आज हम मौजूद हैं। अमन सर मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो मामला अब लंबा बढ़ता जा रहा है, रितु सिंह जिसको ये कहा जाता है कि दलित होने की वजह से उन्हें हटाया गया है, रितु सिंह इस बात को खुद कहती हुई नजर आती है कि उन्होंने धरना कोरोना के टाइम पर भी दिया था, लेकिन उस वक्त हम ज़्यादा धरना दे नहीं पा रहे थे क्योंकि कोरोना की वजह से हमें हटा दिया गया था। इसके बाद ये भी देखने को मिला था कि रितु सिंह ने कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था, लेकिन प्रिंसिपल ने यह कहा कि छात्र नाखुश हैं इनसे, इसलिए इन्हें हटाया गया है। यानी कि बात को घुमाया गया, लेकिन मुद्दा एक ही पे आ जाता है कि वो दलित थे इसलिए हटाया गया। तो क्या मायावती को यहाँ पर आना नहीं चाहिए था? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने शुरुआत से इसी बात को कहा है कि मायावती खुद को दलितों का पैरोकार बताती हैं, दलितों की राजनीति करती हुई नजर आती है, लेकिन जब भी किसी बड़े आंदोलन की ज़रूरत होती है वहाँ पर वो गायब हो जाती हैं, पूरे मुद्दे पर वो बात करती नहीं। ऐसे कुछ रितु सिंह का मसला भी है। जिस तरह से हमने देखा कि उनको 2019 में रखा गया, 20 में हटा दिया गया, उन्होंने इसके खिलाफ जो है कई तरह से आंदोलन भी किए, लेकिन वो जो वक्त था वो कोविड का वक्त था। उसके बाद उन्होंने फिर शुरुआत की जिस तरह से उनको हटाया गया, बहुत गलत तरीके से हटाया गया, कोई अधिकार नहीं देता। और उस समय सरकार ने भी कहा था कि जो भी जिस पद पे है उसको उस समय ना हटाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो कॉलेज प्रशासन है उसने उनको हटा दिया। जो सविता राय उनकी प्रिंसिपल थी उन्होंने उनको हटा दिया। तो इसको लेकर ये मामला बना कि जातिगत आधार पर उनको इस तरह से हटाया गया। वहीं जो प्रिंसिपल है वो ये कहती हैं कि बच्चे उनसे नहीं पढ़ना चाहते थे। बाकायदा उन्होंने आई थिंक 38 बच्चों का एक साइन की हुई चिट्ठी भी जो जमा करती हैं, उसमें जो छात्र होते हैं वो भी कॉलेज के नहीं होते या जो पढ़ के जा चुके होते हैं वो छात्र होते हैं। तो ऐसे में पूरी तरह से लग रहा है कि उनको वाकई साजिशन हटाया गया। इसी की जो पैरोकारी, इसी के पक्ष में चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बड़ी मुहिम छेड़ी, उनको पकड़ा भी गया। लेकिन देखिए, हमेशा से आज़ाद का ये रहा है कि वो जो भी ऐसे मुद्दे होते हैं उस पर वहाँ पहुँचते हैं और ना सिर्फ पहुँचते हैं बल्कि उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को भी मुखर करते हुए नजर आते हैं। तो बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या जो चंद्रशेखर आज़ाद की लगातार जो दलित वोट बैंक में पैठ बनती जा रही है उससे कहीं ना कहीं मायावती घबराई हुई हैं, कहीं ना
कहीं डरी हुई हैं, इसीलिए लगातार उन्होंने अब तक जो आज़ाद को इग्नोर किया है। कोई भी उनके नाम को लेकर वो बात करती हुई नज़र नहीं आती हैं। कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि आज़ाद ने कई बार ऐसा प्रयास किया है कि मायावती के साथ में मिलकर काम किया जाए। कई बार उन्होंने कहा भी है इस बात के लिए कि मायावती उनकी बड़ी बहन जैसी हैं। तमाम तरह के बयान उन्होंने इसको लेकर दिए, लेकिन अभी तक मायावती की तरफ से ऐसा कुछ भी रुख देखने को नहीं मिला जिससे लगा हो कि आज़ाद समाज पार्टी को अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ। अब चूंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो क्या मायावती वाकई ऐसे गंभीर मुद्दों के ऊपर अपनी चुप्पी तोड़ती हुई नजर आएंगी, ऐसी मुहिम में जुड़ती हुई नजर आएंगी, और क्या वो आंदोलन करेंगी जो कि वाकई दलितों की जो कह सकते हैं कि वो अपने आप को बेटी कहती हैं। तो ऐसे में जब एक दलित की बेटी परेशान है तो क्या उसके लिए खड़ी होंगी जैसा चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हैं? यही बात कहीं ना कहीं आज़ाद ने बार बार अपने इंटरव्यू में कही है कि मायावती खुद को साबित तो करना चाहती हैं, कहती तो हैं, लेकिन जब मौका आता है तब वो नज़र नहीं आती। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि बात करें तो कई छात्राएं ऐसी थी, पोस्टर हाथ में लिए हुए थे और ये कहती हुई नजर आई थी कि बहुजन समाज कहाँ है। यानी कि उन्हें भी उम्मीद है कि जब उनके समाज पर अत्याचार होंगे तो यहाँ पर जिस पार्टी की बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी की, तो ऐसे में उनका भी आना यहाँ पर बनता है, क्योंकि वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर मायावती नहीं जाती, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है तो मायावती चुप्पी साध लेती है, मायावती सामने नहीं आती। अपने ही सांसद पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद करते हुए नजर आते हैं, जब भी मायावती नहीं पहुंचती है। चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला होता है तब भी नहीं पहुंचती है। यूपी में ही यहाँ पर बलात्कार का मामला सामने आता है तब भी नहीं पहुंचती हैं। तो ऐसे में मायावती कैसे यहाँ पर चुनाव जीत जाएंगी? देखिए, वही बात हो रही है कि लगातार ऐसे मामलों पे आपको कहीं ना कहीं सामने आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और मायावती की खामोशी जो है वो कई तरह से ये भी इशारा करती है कि क्या वो सिर्फ अपनी राजनीति को जो है बीजेपी के लिए करती हुई नजर आ रही हैं, क्या जो बीजेपी के लिए ही वो समर्पण दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि इस समय वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। तो मेरे ख्याल में उनको अपनी जो राजनीति है उसको भी अलहदा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे 2022 में उनकी महज विधानसभा चुनाव में 1 सीट आई, अगर इसी तरह से उनकी राजनीति रही तो ये 1 सीट भी उनको मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को जिस तरह से वो पहले रौबदार तरीके से अपनी राजनीति किया करती थी उसमें फिर उनको लौटने की ज़रूरत है। और ऐसे में जब कई सारे अहम मुद्दे निकल के सामने आते हैं उस पर ज़रूर उनको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद इसीलिए लगातार पॉपुलर हो रहे हैं, लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं कि वो हर एक मुद्दे जो दलितों से जुड़े हुए होते हैं उनके ऊपर बात करते जाते हैं, और अगर प्रदर्शन की ज़रूरत होती है तो वो भी करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे कई मुद्दे सामने आते हैं जो धर्म आधारित या जाति आधारित होते हैं, उन्हें छुपा भी दिया जाता है। मालूम ही नहीं चलता है कि ऐसे लोगों पर भी अत्याचार होता है। जब आंदोलन के जरिए बाहर आता है तो समझ में आता है कि क्या पीड़ा है, और यही पीड़ा रितु सिंह की देखने को भी मिली। अब चंद्रशेखर आज़ाद तो दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, और वहां पर देखा जाए तो सीधे तौर पर यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हम आपके साथ हैं, और यही बात अमन सर ने भी कही। लेकिन मायावती कहीं नजर नहीं आती है। चंद्रशेखर आज़ाद को हिरासत में भी लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, लेकिन बात यह है कि हक की लड़ाई के लिए उनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद खड़े थे। तो क्या मायावती यहाँ पर क्या लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आ सकती है? दौलत मेरे साथ मौजूद है। दौलत, जिस तरीके से देखा जाए कि लोकसभा का चुनाव है, अकेले अपने दम की बात करती हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि गठबंधन अगर करना भी पड़ जाए तो क्या भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मायावती आ सकती है? बिल्कुल, यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर भीम आर्मी चीफ जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है उनके साथ यहाँ पर मायावती आ सकती है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी संकेत नहीं दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो दलित वोटों को एकत्रित करने के लिए, उनके हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए कहीं ना कहीं साथ उन दोनों को आना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मायावती और उनके जो सांसद अभी हैं या उनके पार्टी के लोग इन सब मुद्दों पर बाहर नहीं आते। यहाँ पर आप मायावती की बात करते हैं, लेकिन उनके कोई भी नेता इन मुद्दों पर बाहर नहीं आता। खुद बसपा ने अपने सांसद के बचाव के लिए कुछ नहीं किया, तो आखिर वो जनता के लिए क्या करेंगे? ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो लगातार चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं कि यहाँ पर चीज़ें होती जा रही हैं, लेकिन मायावती कुछ भी रिएक्ट यहाँ पर नहीं कर रही हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर इंडिया गठबंधन में जाने से इनकार मायावती ने कर दिया है, और आज राम मंदिर का उद्घाटन है। तो ऐसे में देखा जाए तो मायावती जो ये कहती हैं कि मैं जाना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे कई और काम भी है, लेकिन क्या लगता है उन कामों को छोड़कर मायावती जाएंगी अयोध्या? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो विपक्षियों को यहाँ पर आमंत्रण मिला है, लेकिन कई लोगों ने इसका देखा जाए तो मना कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर वो अयोध्या जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आएगा कि क्या वो बीजेपी के दबाव में है। क्या जब बाकियों ने मना कर दिया, जब बाकी विपक्षियों ने मना करा है, तो क्यों यहाँ पर मायावती बढ़ चढ़ के ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं जहाँ पर विपक्ष इसका पूरी तरीके से बहिष्कार एक तरीके से कहा जाए कर चुका है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि क्या एनडीए के साथ वो अपनी करीबी बढ़ाना चाहती हैं, या फिर देखा जाए तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के साथ उनकी करीबियाँ हैं, या फिर जब उनको मौका मिलेगा तो
तो वो बीजेपी के साथ भी यहाँ पर गठबंधन साध लेंगी, यानी बस मौके की राजनीति पर क्या यहाँ मायावती फोकस कर रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर मायावती की बात करें तो वो अपना अलग रुख आजमाती हुई नजर आती हैं, लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो यहाँ पर मायावती के समर्थन में हर बार उतरते हुए नजर आए। जब यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद पर हमला भी हुआ था तो मायावती पहुंची नहीं थी उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन तब भी चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने साफ तौर पर यह कहा था कि बहन जी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनके साथ आने वाले वक्त में देखे भी जाएंगे। ना सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने, जबकि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद भी मायावती का समर्थन करते हुए कई बार नजर आए हैं। तो ऐसे में प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर मायावती आगे नहीं बढ़ रही है तो क्या चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्या लोकसभा चुनाव के लिए मायावती से मुलाकात कर सकते हैं? देखिए, मायावती को लेकर चंद्रशेखर आजाद ये बात कई बार कह चुके हैं कि अगर बहन जी चाहेंगी तो मैं वाकई उनके साथ काम करना चाहूंगा, उनकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहूंगा। लेकिन हमेशा देखा गया कि मायावती कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के इन तमाम बयानों को नजरअंदाज करती हुई नजर आई। आप पिछले साल का देख लीजिए, जब आजाद पर हमला होता है तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, यहां तक के जेडीयू और आरजेडी भी चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में बात करते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यहां पर अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, सब ट्वीट करते हुए उनका हालचाल लेते हुए नजर आते हैं, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें लेकर ना तो कोई बयान देती हुई नजर आती है, ना कोई ट्वीट करती हुई नजर आती है, ना उनसे मुलाकात करती हुई नजर आती है। तो आप साफ तौर पर समझ सकती हैं कि मायावती को यह चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाती है तो कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी नजर आएगी कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुकी नेत्री अगर यहां पर चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर रही है तो इससे यह साफ होगा कि वो कहीं ना कहीं अपनी हार मान रही है और इसीलिए अब उन्हें चंद्रशेखर आजाद के समर्थन की जरूरत पड़ रही है। आखिरी सवाल रहेगा कि अगर हार का डर अगर यहाँ पर नजर आता है तो क्या मायावती दिल्ली भी आ सकती है? क्योंकि रितु सिंह का मामला आप जाति आधारित देख रही हैं और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद भी आए थे, तो अगर मायावती को लगता है कि मुझे लोकसभा का चुनाव जीतना है तो क्या दिल्ली भी रुक कर सकती हैं और यहाँ पर मिल सकती हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर रितु सिंह से? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मायावती करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिनमें बार बार ये लगा कि शायद मायावती जमीनी स्तर पर उतरती हुई नजर आएंगे, लेकिन हमेशा देखा गया कि मायावती कुछ भी करती हुई नजर नहीं आती हैं। अगर आप हाल ही का मामला देख लें तो जो उन्हीं के पार्टी के सांसद थे दानिश अली, उन पर अभद्र टिप्पणी की जाती है लेकिन मायावती कुछ बोलती हुई नजर नहीं आती है। तो जो नेत्री अपनी ही नेता के समर्थन में बयान नहीं ले सकती, स्टैंड नहीं ले सकती, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी अनजान शख्स के लिए, भले ही उनके समुदाय से ताल्लुक रखता हो, लेकिन उनके लिए स्टैंड लेती हुई नजर आएंगी? तो मुझे नहीं लगता कि मायावती दिल्ली आती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, यहाँ अगर मायावती दिल्ली नहीं आती हैं या मायावती अपने ही वर्गों के लिए काम नहीं करेंगी तो कैसे यहाँ पर वोट हासिल कर पाएंगे लोकसभा के चुनाव में? अब ऐसे में अपने दम पर भी चुनाव लड़ने की बात करती हैं तो यही देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में मायावती अपने ऐलान के साथ जो टिकी हुई हैं, क्या ऐसे में चुनाव भी जीत पाएंगे? चंद्रशेखर आजाद जो दलितों के लिए काम करते हैं, ना सिर्फ काम करते हैं, आगे बढ़कर उनका हौसला अफजाई भी करते हुए नजर आते हैं, तो क्या चंद्रशेखर आजाद भी मायावती को चुनौतियां देते हुए नजर आएंगे? इन मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय बनती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।